और जल्दी से पढ़ देता हूँ क्या कहा है इसमें। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। फिर आगे बोला है 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। अब यहाँ पे हमें दो तीन चीज़ें ज्ञात करनी है। पहले तो हमें क्या निकालना है, धारिता निकालनी है उस बर्तन की, यानी उस बर्तन के अंदर कितना दूध आ सकता है, यानी आयतन निकालना है। एक चीज़ क्या होगी, आयतन निकालना। दूसरा, फिर जितना इसका आयतन निकल के आएगा उसको हम लीटर में चेंज करेंगे। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 1 लीटर की दर से तो दे रखा है कि 20 रुपये 1 लीटर में मिल रहा है। तो टोटल जितना लीटर निकल के आएगा, जो आपका आयतन आएगा उसको हम चेंज कर लेंगे किसमें, लीटर में। फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 रुपये से, तो टोटल आपका कितना क्या निकल के आ जाएगा, दूध का मूल्य निकल के आ जाएगा। दो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या निकालेंगे, अब उसके बाद क्षेत्रफल निकाल लेंगे जो आप इसमें जो प्रयुक्त चादर का उपयोग हुआ होगा। तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। शंकु का छिन्नक है तो दूध लगभग जो दूध जिसमें रखा होगा इस टाइप की एक आप बाल्टी समझ सकते हैं, इस टाइप का एक बर्तन समझ सकते हैं जिसके अंदर क्या रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है। अब इसमें क्या क्या दे रखा है, सिरों की त्रिज्या नीचे हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ आपको मतलब नीचे की त्रिज्या और ऊपर की त्रिज्या आपको दे रखी है। और ऊंचाई दे रखी है आपको इसकी कितनी, 16 सेंटीमीटर। तो ये आपकी जो हाइट हो जाएगी कितना दे रखी है आपको, 16 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। और अब आपको पता है कि आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के छिन्नक का 1/3 पाई h r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर r1 r2। h का मान मिल गया, r1 और r2 का मान मिल गया, तो इसलिए आप क्या निकाल सकते हैं, शंकु के छिन्नक का आयतन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो छिन्नक की ऊंचाई दे रखी है। सबसे पहले शंकु के छिन्नक की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको ऊंचाई, जिसको हम किससे दिखाते हैं, h से। ये आपको दे रखा है 16 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आप ऊपर वाली चाहे r1 मान ले चाहे नीचे वाली। ठीक है, तो हम ले लेते हैं ऊपरी सिरे की त्रिज्या, ऊपरी सिरे की त्रिज्या, ऊपरी वाले को हम मान लेते हैं r1, कितना दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। फिर नीचे भी एक त्रिज्या है तो उसको हम ले लेते हैं निचले सिरे की त्रिज्या, इसको मान लेते हैं r2, कितना दे रखा आपको 8 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट पहले हम क्या निकाल लेते हैं, शंकु के छिन्नक का आयतन यानी बर्तन की धारिता, जिसमें दूध भरा जाना है, बर्तन की धारिता। क्योंकि हमें दूध का मूल्य ज्ञात करना है, अब हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर दूध कितना आएगा, है ना। तो जितना दूध आएगा उसकी फिर हम क्या निकालेंगे, उसके लीटर निकाल करके उससे उतना गुणा कर देंगे। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, धारिता, यानी इसके अंदर दूध कितना आएगा। बर्तन की धारिता बराबर क्या आ जाएगा, शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन। छिन्नक आप लोगों को पता चल ही गया होगा, स्टार्टिंग में मैंने समझा दिया था। तो शंकु के छिन्नक का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, साइड में लिखा हुआ आप देख सकते हैं वहाँ से, और आपने याद भी कर लिया होगा अभी तक। 1/3 पाई h ब्रैकेट में r1 प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2 मल्टीप्लाई में। ठीक हो गया, यहाँ पे मान रख देते हैं 1/3 गुणा पाई का मान स्टार्टिंग में बोल दिया है कितना लेना है, 22/7। सॉरी, पाई का मान कितना लेना है बच्चों, 3.14, 3.14 गुणा h का मान आपको कितना दे रखा है 16, ब्रैकेट में r1 का मान 20, और यहाँ पे r1 का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, r2 का मान 8 और इसका स्क्वायर है, फिर है r1 इंटू r2, ये वैल्यू रख दी। ठीक है, तो अभी देखो इसको हम ऐसे रख देते हैं 1/3 गुणा 3.14 गुणा में आ जाएगा 16। अब यहाँ देखो 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 400, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, प्लस 20 गुणा 8 करेंगे कितना आ जाएगा 160। इन तीनों को जोड़ लेते हैं अंदर, 1/3 गुणा 3.14 गुणा 16, गुणा में देखो आ जाएगा 400 में अगर हम 160 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 560, और 560 में अगर हम 64 जोड़ेंगे 560 प्लस 64 कितना आ जाएगा 4 6 दूनी 12, हाथ से लगाए 5 6 624। अब यहाँ 3 से भाग चले जाएगा, देखो 3 दूनी 6
और यहाँ पे आ जाएगा 3 7 21, 3 8 24, दो संख्या एक साथ ले रहे हैं इसलिए बीच में कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब इन सब का क्या करा देना, आपको गुणा करा देना है। आपके पास अभी क्या क्या बचा, 3.14 गुणा 16 गुणा 208, ठीक है। अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, 2 0 लग जाएंगे। अब आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा इन तीनों का मल्टीप्लाई कराना। तो डायरेक्ट मैं इनका आंसर लिख देता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई जो आपका इन तीनों का देखो 208 गुणा 16 गुणा 314 जब करा दोगे तो लास्ट में जो आपका निकल के आएगा, ठीक है, इन तीनों की मल्टीप्लाई जो आएगी निकल के, फिर यहाँ देखो नीचे 2 0 है तो आप क्या करना, 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगा देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसका आंसर लिख देता हूँ। जो इसका आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है बच्चों 10 और है उसके बाद 49 इंटू 92 और आयतन है, देखो आयतन है, आयतन किस में आ जाएगा आपका, सेंटीमीटर क्यूब में। आप चेक कर लेना जब आप इनकी मल्टीप्लाई कराओगे, 208 गुणा 16 314 की, ठीक है, और बट्टे में रहेगा 100। अब यहाँ देखो अगर मैं यहाँ इसके बट्टे में 100 लिखूँगा समझाने के लिए, ठीक है। अब मान लो मैंने इन तीन को गुणा कराया, इतना आ गया। उसके बाद देखो आपके पास बट्टे में कितना है, 100, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस 100 को हटाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे। तो ये जो आपका आंसर आया किसमें आया, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। बट आपको क्या निकालना है, टोटल लीटर बताने हैं कि कितने लीटर दूध उस गिलास में या उस बाल्टी में भरा जाएगा। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ये हमने निकाली ऊपर बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता आपके पास आ गई। अब आपने यहाँ क्या निकालना है बच्चों, 1 लीटर मतलब लीटर में चेंज करना है इसको, किसको, इस आयतन को। तो जब चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कितने 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आपका कितना आएगा 10.4। अब यहाँ से देखो बाकी के अंक अगर छोड़ दे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो 9 को चेंज करेंगे, यहाँ से अगर हम क्या होता है 9 को अगर छोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 की जगह कितना आ जाएगा, 5। फिर अगर हम इस अंक को भी छोड़ना चाहें तो यहाँ देखो 4 है, एक अंक यहाँ बढ़ जाएगा 5, ठीक है। तो ये हमने कर दिया 4 5, ठीक है। तो ये आपका कितना निकल के आएगा, 10.45 लीटर, ठीक है। ये आपका जो आंसर आ गया किस में आ गया, लीटर में आ गया। किसको हमने चेंज किया, इस आयतन यानी जो धारिता निकल के आई थी सेंटीमीटर क्यूब को, उसको हमने किस में चेंज कर दिया, लीटर में चेंज कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल आपको बोल रखा है कि 1 लीटर का मूल्य कितना है, 20 रुपये। तो टोटल आपके पास कितने लीटर है, 10.45। तो यहाँ लिख देंगे हम 10.45 लीटर का मूल्य बराबर 1 लीटर का मूल्य, 1 लीटर का मूल्य आपको दे रखा है कितना, 20 रुपये, है ना। तो 10.45 लीटर का मूल्य क्या हो जाएगा, 20 गुणा 10.45। अब आप यहाँ सॉल्व करेंगे, देखो 20 पंजे हो जाएगा 100, 100 का 0, हासिल लगा कितना 10, 20 चौको कितना हो जाएगा 80, 80 और 10 90, 90 का 0, फिर हासिल लगा 9, फिर आगे देखो दशमलव है, दशमलव लगा दिया। 20 की गुणा 0 से कराएंगे 0 आएगा, आपके पास 9 शेष था, यहाँ पे 9 लिख लिया। फिर आ जाएगा 20 एकम 20, यानी 209 निकल के आए। यहाँ से देखो पॉइंट के बाद 0 है तो इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो टोटल कितने रुपए निकल के आए, 209 रुपये। कितने लीटर के, 10.45 लीटर के। तो लगभग ये आधा क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो देखना है हमें, इसमें क्या निकालना है। इसमें एक चीज़ और बोली है कि ये जो आपका बन रहा है, जो ये बर्तन आपको दिख रहा है, इसमें कितनी धातु की चादर इस्तेमाल की गई है ना। तो वो भी आपको निकालना है। अब इसका निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब यहाँ देखेंगे जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो एक तो देखो ये जो आपका इतना हिस्सा है ये वाला, ये तो आएगा इसके अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर, बट नीचे वाला देखेंगे तो ये भी क्या है, इस यहाँ पर भी धातु का इस्तेमाल किया गया, बट जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या है, खुला हुआ है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा, यानी इसके लिए हम शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद जो नीचे वाला है वो क्या हो जाएगा, उसके लिए पाई r1 स्क्वायर, यानी जो नीचे वाला हिस्सा है वो कैसा है, वृत्ताकार है। तो हम क्या कर देंगे, इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या ऐड कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल लगा देंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, बर्तन बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बराबर में, देखो एक तो आ जाएगा आपका शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख लेते हैं छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
कोई भी स्टेप जो आपको समझ में ना आ रहा हो तो बच्चों कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। शिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली, अब ये देखो ये तो वक्र का हो गया, नीचे आपको क्या दे रखा है, इसका जो आधार है वो कैसा है, वृत्ताकार है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ दोनों का फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई एल ब्रैकेट में r1 प्लस r2, फिर आ जाएगा प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r। अब देखो नीचे वाला जो हिस्सा है 8, उसको आपने क्या माना है, r2 माना है, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम r2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस, देखो r1 r2 है आपके पास, r2 है, पाई का मान भी आपको पता, बट l का मान आपके पास नहीं है। l यानी क्या, तिर्यक ऊंचाई, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। ये वाली जो l हम निकाल रहे हैं ये आप इससे पहले लिखना, ठीक है। बर्तन बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल करने से पहले आप क्या निकाल लेना, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही लिखा दिया, इसको हम किससे दिखाते हैं, एल से। फॉर्मूला आपका क्या होता है, रूट में एच स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में r1 माइनस r2 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं आप लास्ट में r1 माइनस r2 का स्क्वायर, बाहर पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ का रख देते हैं हम इसकी वैल्यू। h का मान आपको कितना दे रखा है, देखो h आपको दे रखा है 16, यानी 16 का स्क्वायर प्लस r1 आपका कितना है, r1 देखो कितना है 20, और r2 कितना है आपके पास 8, तो ये हो जाएगा पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पे लग जाएगा रूट, ठीक हो गया। अब यहाँ देखो 16 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 256 प्लस 20 माइनस 8 करेंगे कितना आ जाएगा 12, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। यहाँ देखो 20 माइनस 8 12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा स्क्वायर, और ये किस में है, रूट में, तो रूट में आ जाएगा 256 प्लस 144, तो 256 प्लस 144 को जब ऐड करेंगे तो बच्चों कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल 400। देखो 6 और 4 को ऐड करेंगे 0, हासिल लगा 1, 5 4 9 और 1 10 का 0, हासिल लगा 1 2 और 1 3 और 1 4, रूट का कितना आ गया 400। अब 400 किसका स्क्वायर रूट होता है, आपको अच्छे से पता होगा, किसका, 20 है ना। तो ये आ गया। देखो अब जो हमारी चिन्ह का जो ऊंचाई चल रही है आपकी किस में चल रही है, सेंटीमीटर में, यहाँ देखो सब सेंटीमीटर में, तो तिर्यक ऊंचाई भी किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो देखो यहाँ l का मान निकल गया, r1 r2 का मान है आपके पास, और r2 का मान है। अब यहाँ रख देते हैं मान, यहाँ देखो पाई दोनों में कॉमन है, तो पाई को हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, या पहले वैल्यू रख देते हैं, है ना। तो यहाँ देखो 3.14 गुणा तिर्यक ऊंचाई आपकी निकल के आई 20, ब्रैकेट में r1 प्लस r2 करना है, यानी 20 प्लस 8 प्लस पाई का मान फिर रख दो यहाँ पे 3.14 गुना r2 का स्क्वायर, r2 आपके पास कितना है 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 8 8 64, ठीक हो गया। अब यहाँ देखो 20 प्लस 8 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3.14 गुणा 20, 20 प्लस 8 जोड़ेंगे आ जाएगा 28 प्लस 3.14 गुणा 64, ठीक हो गया। यहाँ से अब देखो कुछ कॉमन निकल रहा है या नहीं, आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 3.14 दोनों में कॉमन है, 3.14 अंदर कॉमन निकाल लिया हमने। यहाँ देखो 14 गुणा 20 गुणा 28 है ना, 14 के पहाड़े में 64 आता है क्या, 14 28 14 54 14 5 70 नहीं आता है, और 28 के पहाड़े में नहीं भी आता है, 20 के पहाड़े में भी नहीं आता है। तो हम क्या कर लेते हैं, इन तीनों का गुणा करा लेते हैं, यानी 14 गुणा 20 गुणा 28। तो इनका मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कितना आएगा गुणा करा करके, किस किस का, 14 गुणा 20 गुणा 28, ये आप कर लेना रफ में। अगर मैं यहाँ करूँगा थोड़ा टाइम जरूर लग जाएगा, सॉरी 14 बोल रहा हूँ, 20 गुणा 28 करना है ना, मैं 20 गुणा 28, ये तो है 3.14, वो तो हमने कॉमन ले लिया है, क्या बचा आपका 20 गुणा 28, ये आ जाएगा आपका कितना 560, यानी इन दोनों का गुणा कराएंगे आपका कितना आ जाएगा 560 प्लस 3.14 ऑलरेडी कॉमन ले चुका है, यहाँ पे क्या बचा 64 प्लस का 64। अब यहाँ 3.14 गुणा में देखो 560 प्लस 64 ऐड करेंगे, 0 और 4 को जोड़ेंगे 4, 6 और 6 12 का 2, हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 624। अब 3.14 और गुणा 624 कराएंगे तो मैं बता देता हूँ आपको कितना आंसर आ जाएगा। 624 का गुणा कराना है हमने किससे, 3.14, तो ये आ जाएगा 1959.36, कितना आ रहा है 1959.36, 1959.36। अब ये देखो किस में आ रहा है आपका क्षेत्रफल, किस में आएगा हमेशा, सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। देखो क्या है, क्षेत्रफल है, तो बर्तन बनाने में जो प्रयुक्त चादर हो रही है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 1959.36
36 यानी 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या आया, ये चादर का क्षेत्रफल आया, बट हमें ये नहीं बताना है, हमें क्या बताना है कि उसमें टोटल कितने रुपए की चादर लगेगी। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में एक चीज़ दे रखी है, यहाँ हमको क्या दे रखा है, देखो एक चीज़ जो दे रखी है वो है कि जो इसमें प्रयुक्त चादर कर रहे हैं वो 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से मिल रही है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से की दर बराबर कितने रुपए की मिल रही है आपको, 8 रुपये की। यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपको ये धातु मिल रही है वो कितने रुपए की मिल रही है, 8 रुपये की। अगर मैं 1 सेंटीमीटर प्रति 1 सेंटीमीटर की बात करूँ, प्रति 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से चादर का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 8/100। अब टोटल आपके पास एरिया कितना है, मतलब क्षेत्रफल कितना है, 1959.36। तो आप यहाँ क्या करेंगे कि बर्तन बनाने में प्रयुक्त चादर का मूल्य है ना, हमें मूल्य बताना है, टोटल कितना खर्चा इसमें आएगा। तो टोटल आपका एरिया कितना निकल के आया, 1959 दशमलव कितना है, 36 गुणा में आ जाएगा कितना, 8/100। एक का इतना है और टोटल एरिया कितना है, अगर हम इससे इसका गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो 8 का गुणा पहले करा लेते हैं इसमें, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 48 का 8 हासिल लगा 4, 8 16 8 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28, 28 का 8 हासिल लगा 2, फिर से 8 9 72, 72 और यहाँ से 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 72 2 74, 74 का 4 हासिल लगा 7, फिर देखो 8 पंजे 40, 40 और 7 47, फिर हासिल लगा कितना 4, फिर देखेंगे 8 9 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा 76, फिर हासिल लगा कितना 7, फिर 8 एकम 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। फाइनल जो आंसर निकल के आ रहा है कितना आ रहा है, 1567.4 और बट्टे में कितना है 100। अब आपको पता है यहाँ से अगर हमें 0 हटाना है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को बढ़ा देंगे 2 कदम और आगे, यानी 1 2, यानी जो आपका खर्चा आएगा इसमें टोटल कितना आएगा, 156 रुपये का, लगभग 157 रुपये। यानी जो फाइनल आंसर आपका निकल के आया कितना आया, 156.74 है ना। तो इसको आप लास्ट के 2 अगर डिजिट हटाना चाहें, यानी 8 8 को हटाना चाहें तो आप लिख सकते हैं रुपये 156.788। यहाँ से देखो 8 को हटाओगे यहाँ 9 हो जाएगा, फिर इसको हटाना है तो फिर 1 यहाँ बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 5। यानी जो आपका फाइनल आंसर निकल के आ रहा है, जो क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें जो चादर हम लगा रहे हैं उसका दर ज्ञात करना है, उसका मूल्य ज्ञात करना है कि कितने रुपए की वो चादर इसमें लगेगी। ठीक है, तो वो हमने फाइनल आंसर में निकाल लिया है कि टोटल कितना खर्चा आएगा इसको, 156.75 का। और इस बाल्टी में दूध कितना आ रहा है, दूध कितने रुपए का आएगा, वो आएगा आपका 209 रुपये का। यानी इसके अंदर दूध 209 रुपये का, और इसको जो बनाने में हम चादर इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमको मिलेगी 156.75 रुपये में। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को आप अच्छे समझ गए होंगे, थोड़ा लेंथी जरूर है बट बहुत ईजी है। अगर क्वेश्चन ये बनेगा तो आपका 6 नंबर का बनेगा, ठीक है, एग्जाम में। तो इसको आप अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट।